अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदित का प्रणाम। नमस्कार मित्रों, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया है तो आज हनुमान जी के विषय में एक अद्भुत प्रयोग आपके सामने लेकर आया हूँ। गुरु वचन से सुना गया है, गुरुवाणी से सुना गया प्रयोग है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि ये प्रयोग उन्होंने आज तक कभी भी असफल होते हुए नहीं देखा। हनुमान जी के यदि आप भक्त हैं, कोई काम आपका बहुत कठिन है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसा काम जिसकी वर्षों से आप प्रतीक्षा कर रहे हो, या बड़ी अंदर से आपकी उत्कंठा है कि वो पूरा हो जाए, लेकिन प्रारब्ध मान लो, संचित कर्म मान लो, और कुछ क्रियामान, कुछ परिस्थितियां मान लो कि जो आपका काम अगर नहीं हो पा रहा है सफल, और आप हनुमान जी के भक्त हैं, ये प्रयोग आपका काम करवा के देगा। तपस्या तो लगेगी, मेरा तो वीडियो ऐसे ही होते हैं। तपस्या आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पहाड़ उठा के नहीं फेंकना है आपको, लेकिन इतना लगेगा कि आपका थोड़ा सा उसमें पसीना बहे, ऐसा समझिए। प्रयोग पर आ जाए सीधे सीधे। मंगलवार का व्रत करना है। व्रत यानी अभी देखो, व्रत के बारे में मुझसे पूछते हैं व्रत कैसे करना है, कितना खाना है, क्या खाना है, भोजन करना है, नहीं करना। आपके लोकाचार में, आपके आसपास के सामाजिक परिवेश में, आपके घर परिवार में जो पुराने तरीके से व्रत करने की परंपरा चली आ रही हो, उस प्रकार से कर लीजिए। सिर्फ फलाहार करें मंगलवार के दिन, सिर्फ फलों का आहार, मतलब अन्न नहीं खाना उस दिन, तो सबसे श्रेष्ठ है। एक समय अन्न जितना कठिन करेंगे उतना अच्छा। एक समय भोजन कर लें तो ठीक है। अगर आपको डायबिटीज़ है या कोई शारीरिक परेशानी है, या पूरा दिन भूखा नहीं रह सकते हैं, तो कुछ एक समय का अन्न खा लीजिए, एक समय फलाहार ले लीजिए, दूध, दही, छाछ, इस प्रकार से आप वस्तुएं आप ग्रहण कर सकते हैं। तो मंगलवार का व्रत करना है। जब तक ये प्रयोग चलता है तब तक ब्रह्मचर्य का पालन बड़े बड़े अक्षरों में अपने दिमाग में बिठा के रखिए। आप गृहस्थ हों, आप अविवाहित हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मचर्य इसकी पहली शर्त है। जब तक ये प्रयोग चले, अगर आपने ऐसा संकल्प, सब तो कब तक चलेगा, जब आप संकल्प ले लेंगे कि सबसे पहले आपको संकल्प लेना है कि जब तक मेरा अमुक कार्य सिद्ध नहीं हो जाता तब तक मैं ये प्रयोग करूंगा। इस प्रयोग में इस प्रकार से मैं करूंगा। ठीक है। एक यंत्र का प्रयोग बताऊंगा, यंत्र बनाना होता है इसके अंदर। तो संकल्प में अपनी इच्छा अपनी कामना बोल दीजिए कि हनुमान जी महाराज, इस प्रकार से मेरी ये कामना है, इस कामना को पूर्ण करें। मैं हर प्रति मंगलवार ये प्रयोग करूंगा, 108 यंत्र लिखकर आपको अर्पित करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, कृपया मेरा यह काम पूर्ण कीजिए। तब तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ठीक। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसको साल 2 साल तक चलाना है, लंबा साल 2 साल तक ब्रह्मचर्य रखना, ऐसा नहीं है। एक मंगलवार शुरू कीजिए, दूसरे मंगलवार, तीसरे मंगलवार, मैक्सिमम 7 मंगलवार। बस 7 मंगलवार के बाद इस प्रयोग को आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। आपका काम 8वें 9वें मंगलवार तक, 6 महीने के अंदर अंदर आपका काम हो ही जाएगा, कितना भी कठिन कार्य हो। प्रयोग पर आ जाए। लाल चंदन की स्याही, लाल चंदन आपको घिसना है। उस लाल चंदन की स्याही से करना क्या है, पीपल के पत्ते लेने हैं। पीपल के 108 पत्ते। आपने सही सुना, आपको आवश्यकता पड़ेगी लाल चंदन की। अनार की कलम, अनार का पौधा होता है, उसकी पतली सी डंडी तोड़ के उसको आगे से थोड़ा सा छीन के उसको कलम जैसा बना लीजिए, पेन जैसा बना लीजिए। अनार के पौधे की कलम, पीपल के 108 पत्ते, लाल चंदन की स्याही घिसी हुई। ठीक। अब उसके ऊपर आपको 108 बार हर पत्ते पे, पीपल के पत्ते पे, हर एक पीपल के पत्ते पे एक यंत्र बनाना है, ये वाला। ठीक है। एक पत्ते पे एक यंत्र, यानी अब 108 यंत्र आपके पास हो गए। जब तक आप यंत्र बनाएं तब तक ये मंत्र आप अपने मन में जपते जाएं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। ये जो है गुरु जिससे सुना हुआ है। दूसरा, इसके अलावा आप कोई और मंत्र करना चाहें जो बचपन से आप करते आ रहे हो, जो मंत्र आपको अट्रैक्ट करता हो हमेशा। ओम हम हनुमते नमः हो सकता है, हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट हो सकता है, या
हनुमान जी का कोई भी चौपाई हो सकती है जो आप बचपन से जिससे बड़ा पसंद करते हो। कुछ नहीं तो श्री राम जय राम जय जय राम, जो भी राम और हनुमान जी से रिलेटेड कोई भी मंत्र, कोई भी चौपाई जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, आपके दिल के अंदर जाके गढ़ती है, लगती है, वो चौपाई बोलते हुए, वो मंत्र बोलते हुए आपको ये यंत्र सारे बनाने हैं। एक पत्ते पर एक यंत्र, कलम, अनार की कलम से, चंदन की स्याही से। इस प्रकार से करके हनुमान जी के लिए, और ये पूरी प्रक्रिया के दौरान घी का दीपक जलता रहे। ये बात मैं शुरू में बताना भूल गया था, सॉरी। सबसे पहले घी का दीपक लगाइए, अपना संकल्प बोलिए, और भगवान का पूजन आप जैसा कर सकते हैं वैसा कर लीजिए। अगर आपको जाने के हनुमान जी के मंदिर में जाने की अनुमति है तो हनुमान जी के मंदिर में बैठ के कीजिए। मंदिर में बैठ के नहीं कर सकते हैं तो अपने घर पे बैठकर कीजिए, और ये पत्ते फिर हनुमान जी के मंदिर में जाके अर्पित कर लीजिए। जब तक ये काम करें तब तक घी का दीपक अपने पास में जलता हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो हनुमान जी के समक्ष जब आप अपने पत्ते लेकर जाएं तो वहां उसके साथ साथ पान का बीड़ा, पान, बना हुआ पान, अभी मीठा पान यानी कि मीठा पान, उसमें लौंग इलायची, जो सामान्य तरह से जो नागरवेल का पान होता है उसमें लौंग इलायची रख के वो पान का बीड़ा आप अर्पित कीजिए। भगवान को 3 तरह के प्रसाद चढ़ते हैं हनुमान जी को, गुड़ चने का प्रसाद, केले का प्रसाद, तीसरा होता है हमारे राजस्थान में रोट बोला जाता है, उसकी इतनी मोटी रोटी बनती है, गुड़ और घी रखे उसके ऊपर घी डाला जाता है, गुड़ रखा जाता है उसके ऊपर ढेर सारा, वो रोट का प्रसाद भी आप चढ़ा सकते हैं। तीनों बहुत सुंदर हैं, तीनों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल चीज़ है वो 108 जो मंत्र आपने पीपल के पत्तों पे बनाए वो भगवान को अर्पित करने हैं। ये सब जब अंत में आप अर्पित करें, भगवान के मस्तक पर चढ़ाएं, ये सारे यंत्र बना के भगवान के मस्तक तक जाने की अनुमति अगर आपको है तो भगवान के मस्तक पर ये सारे यंत्र आप वही वापस एक एक मंत्र बोलते हुए, एक पत्ता लिया और वही जो मंत्र अब तक आप श्री राम जय जय राम या हनुमान जी का कोई मंत्र आप जपते हुए जब आ रहे थे, एक मंत्र बोला पत्ता चढ़ा, एक मंत्र बोला भगवान के मस्तक पर पत्ता चढ़ाया, फिर इस तरह 108 पत्ते आपको भगवान के मस्तक पर अर्पित करने हैं। घी का दीपक आपने लगा ही दिया, प्रसाद आपने चढ़ा ही दिया, धूप दीप लगा दीजिए, धूप वगैरह सामान्य पूजा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर, माथा टेक कर, द्रवित भाव से, बिल्कुल पूरे अंदर से प्रार्थना करके अपनी अपनी इच्छा उनके समक्ष रखिए कि प्रभु आप चिरंजीवी हैं, आप इस दुनिया में अभी भी हैं, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन 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 इसमें एक कंडीशन है, कोई ऐसा कार्य न चुने अपने इस प्रयोग को करने के लिए जो कि जिससे किसी का बुरा हो सकता है। ऐसी कामनाएं भगवान के सामने लेके मत जाइएगा, वरना आपका ही अहित हो जाएगा। ये प्रयोग बहुत शक्तिशाली है, असर करता है। छोटा मोटा काम होएगा तो 1 मंगलवार में हो जाएगा, 2 मंगलवार, 3, 7 मंगलवार के बाद ये काम होना ही होना है। अगर ये देखिए, ऐसा कहना नहीं चाहिए, भगवान न करे, देखिए ईश्वर की इच्छा तो वो जानता है ना, हम तो नहीं, हम तो सामान्य मनुष्य हैं, है ना, जो सुना हुआ है वो हम आपको बताते हैं। सुनिए, 7 मंगलवार के बाद भी अगर ये काम किसी का नहीं होता है और उसके मन में लगन लग जाती है कि नहीं मुझे करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 11 मंगलवार वो खींच ले। 11 मंगलवार के बाद इस प्रयोग को छोड़ दीजिए, फिर आप छोड़ ही दीजिए। 6 महीना साल भर इंतजार कर लीजिए, काम होता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आप ये समझ के चलिए कि फिर वो काम दुनिया की शक्ति कोई करेगी नहीं, फिर वो काम आपकी किस्मत में लिखा हुआ नहीं है, तो उसको भूल जाइए, कुछ और आप आगे बढ़िए। ऐसी बातें मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सब चीज़ें वीडियो में क्लियर करना ज़रूरी है, वरना ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग पैसा जमा कराते हैं और मुझे फ़ोन करते हैं, तो इतना पैसा खराब मत करो अपना। मैं यही सारा क्लियर कर देता हूँ। ये सारा प्रयोग मैंने आपके समक्ष रख दिया। अंत में आरती उतारिए, मंगलवार का व्रत, और जब तक 7 मंगलवार 11 मंगलवार तक अगर आपने ये प्रयोग किया तो 11 मंगलवार तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, जब तक ये प्रयोग चलेगा तब तक, प्रयोग सिर्फ मंगलवार का है लेकिन ब्रह्मचर्य 6 दिनों के आपका कंटिन्यू चलेगा, जब तक चलेगा तब तक ये ब्रह्मचर्य चलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, इसी के साथ अब आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब तपस्वियों के लिए जो साधना क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, जो अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, उनके लिए ये चैनल है। इधर उधर के टटपुंजे टोने टोटके या वशीकरण के लिए या बिस्तर पे बुलाने के लिए, बिस्तर से भगाने के लिए, ये सब तो इस ये चैनल आपके लिए नहीं है। सिंपल ईश्वर में आस्था है, भगवान में आस्था है, सनातन धर्म में आस्था है, भगवान श्री रामचंद्र जी में आस्था है, शिव में आस्था है, भगवान गणेश में आस्था है, हमारे देवी देवताओं पर विश्वास है, हमारे रिचुअल्स में, हमारी परंपराओं पर, हमारी संस्कृति पर अगर आपको विश्वास है, भारत को आप माँ मानते हो, गौ माता को माँ मानते हो, गंगा माता को माँ मानते हो, माँ नर्मदा मैया को माँ मानते हो,
गायत्री को माँ मानते हो, अपने माता पिता का सम्मान करते हो, गुरु जी का सम्मान करते हो, अनुशासन में जीना चाहते हो, अपने जीवन को सात्विक तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो, तो इस वीडियो पे, इस चैनल पे रुकिए। नहीं तो आपको बहुत बहुत प्रणाम हमारी तरफ से। आपके लिए फिर इस चैनल पे आपको कुछ ऐसा खास मिलेगा नहीं। तपस्वियों, साधकों के लिए, अच्छी नीयत वालों के लिए ये चैनल बनाया गया है, उनके लिए बहुत काम करेगा, हमारे अनुभव हैं। तो चलिए, मेरी किसी का दिल दुखाने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बता देना ठीक रहता है, वरना बाद में कमेंट में हमें गालियाँ सुनने को मिलती है कि ये क्या ऐसा उटपटांग बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया। जो भी बताएंगे गुरु वचन से बताएंगे, अपने अनुभव से बताएंगे, अपनी एक्स्ट्रा कल कहीं लगा के मत मैं वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। हाँ, कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो कमेंट्स कीजिए, कमेंट में आप जो आपको ठीक लगे, जो साधना के विषय में, मंत्र पूजा पाठ के विषय में, ज्योतिष के विषय में, जो भी आपके मन में प्रश्न हो, शंकाएं हो, अपने कमेंट्स में डाल दीजिए। उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर बड़ा उत्तर हुआ, नहीं तो मैं वहीं उसका आंसर आपको दे दूंगा। इसी के साथ अपनी बात को यहीं विराम देते हुए आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश वद्दीची आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।